प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। तुलसी साहिब जी ने कहा है ना, सुनहु तात यह अकथ कहानी, समझत बनत ना जाए बखानी। कहते हैं कितना भी बखान कर लेंगे ना तो समझ में नहीं आएगा। अगर समझ से समझ का प्रयोग करोगे ना समझने के लिए तो समझ में आएगा। जैसे साहिब ने कहा है, ढूंढ ढूंढ में ढूंढ है, ढूंढ ढूंढ में ढूंढ, ढूंढ ढूंढ में ढूंढ है, ढूंढ ढूंढ में ढूंढ, ढूंढना चाहे जो ढूंढ को तो यही ढूंढ में ढूंढ। अब ढूंढ ढूंढ में ही ढूंढे जाओगे आप, समझ में ही नहीं आवे कौन सा ढूंढ, कहाँ ढूंढ, कैसा ढूंढ, है ना। कहते हैं जिस चीज को खोज रहा है ना, एक ढूंढ कौन सा हो गया इसमें, खोजने वाला। जिस ढूंढ को तू खोज रहा है, एक ढूंढ कौन सा हो गया, वो घर हो गया जिसको हम खोज रहे हैं। ढूंढ ढूंढ में ढूंढ है, घर खोजने में मिलेगा घर में ही। और ढूंढ ढूंढ में ढूंढ, उस जिस ढूंढ को तू ढूंढने चला है ना उसको इस ढूंढ में ढूंढ। ढूंढना जो चाहे ढूंढ को, अगर वाकई में ही तू अपने असली घर को ढूंढना चाहता है, खोजना चाहता है, तो या ही ढूंढ में ढूंढ, इसी घर में अपने आप में ढूंढ। समझे, इसीलिए कहा है समझ समझ में फेर है, और समझ समझ में ही ज्ञान। जब समझ, जब विवेक जागृत होता है ना आत्मा का, तभी आत्मा को ये बातें समझ में आती है, नहीं तो कहते हैं ना ऊपर को चली जाती हैं। अक्सर लोग आपस में एक दूसरे को कहते हैं तेरा ऊपर वाला माला खाली है क्या, तेरे को समझ में नहीं आता कितना ही समझा लो। मतलब कौन सा माला खाली है, विवेक वाला माला खाली है। समझ वाला माला खाली नहीं है, समझ का मतलब बुद्धि भी होता है। बुद्धि वाला माला खाली नहीं है हमारा, बुद्धि तो क्योंकि संसार में चलायमान रखती है हमें, विवेक हमें भक्ति में चलायमान करता है। हालांकि कहोगे बुद्धि और विवेक में क्या अंतर है, समझ का ही अंतर है। तो साहिब क्या बताते हैं, कहते हैं ये तेरी काया नगर का हीरा है ना, तू जब समझेगा और हेरना सीखेगा तो तुझे मिल जाएगा वो सुख राशि, वो सुख, वो चैन जो हम दुनिया में ढूंढ रहे हैं ना। चैनो अमन सामानों में ढूंढ रहे हैं, वस्तुओं में ढूंढ रहे हैं, स्थानों में ढूंढ रहे हैं, लोगों में ढूंढ रहे हैं। मूलतः हम कहाँ कहाँ उस सुख को ढूंढते हैं पता है। सबसे पहले हम ढूंढते हैं मकानात में, फिर ढूंढते हैं धन दौलत में, फिर उस धन दौलत से उस मकान को जिसको बनाया ना उसमें रखे हुए सामानों में, और फिर जब हमारी शादी हो जाती है तो पत्नी में, और पत्नी आने के बाद जब संतान हो जाती तो उसमें। मगर आखिरी में क्या निकलता है, जैसे तोते के मुंह में रुई फंस जाती है ना चोंच में, वो हाल होता है हमारा। यह संसार सेमल का फल है, हाथ कछू नहीं आया, मारी चोंच रुई निकसानी, सिर धुन धुन पछताया। यह संसार सेमल का फल है, हाथ कछू नहीं आया, मारी चोंच रुई निकसानी, सिर धुन धुन पछताया। और यही मृग तृष्णा है। जैसे मृग होता है ना, जंगल का मृग गलती से रेगिस्तान में पहुंच जाए, कहाँ, वहां जहां पर रेत के कण चमकते हों, वो क्या करेगा मृग, भागता भागता पानी का पिपासु वो मृग अपने अंदर का भी पानी सुखा लेता है, और वहीं रेगिस्तान में ही फना हो जाता है। क्योंकि रेगिस्तान में जब रेत के कण चमकते हैं ना तो उसे लगता है पानी चमक रहा है, और भागता रहता है भागता रहता है। ऐसे ही हम संसारी चीजों में इतना भागते हैं, इतना भागते हैं कि परमात्मा की तरफ और अपनी इन कीमती श्वासों की तरफ ध्यान ही नहीं देते।
इन कीमती कीमती श्वासों को व्यर्थ में ना गवा, सुन ले अब तू, सुन ले अब तू। क्यों व्यर्थ में गंवानी है ये सांसें, जब इतनी कीमती हैं कि अगर एक बारी सांसें आना बंद हो गई ना, तो घर में कितने हो, पड़ोस में कितने हो, सारे देश में कितने लोग हों, आपको एक भी श्वास कोई पुनः डाल के नहीं दे सकता। कितना भी कोई बड़ा डॉक्टर हो ना, आपको पुनः जीवित नहीं कर सकता। एक बार किसी घर में कोई डेथ हो जाती है, तो बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं ना, जब कोई गुजर जाता है तो पूछते हैं, अरे क्या हो गया, कुकर मर गया, कुकर मर गया, कुकर मर गया। एक बुजुर्ग बैठा था, कह रहा होना के था, सांस नहीं आई। जिनको अटैक आता है, सुनते हैं ना हम अक्सर कि फलां को अटैक आ गया, उसको क्या हुआ था, क्यों आया वो अटैक? सांस ही तो नहीं आई, हृदय गति ही तो रुक गई। वो हृदय गति, हार्ट पंपिंग मशीन जो थी, वो धक 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 जो कर रही थी, उसमें क्या हुआ, लूप आ गया, श्वास नहीं आई, वो बंद हो गई, क्लोटिंग जम गई उसमें ब्लड की, और खत्म हो गया बंदा। वायु का वेग अगर हमारे शरीर में ना चले ना प्रॉपर, इतना करिश्मा है ना कि ये हवा ऐसी चीज है जो हमें दिखती भी नहीं, और इसके बिना हमारा सरता भी नहीं। दिखती है, देखने वाली आंखें नहीं है, दिखती तो सब कुछ चीजें हैं धरती पे, ऐसी कोई चीज नहीं जो ना दिखे। देखो जल दिखता है, दिखता है ना, मगर अब आपसे जल का रंग पूछ ले, बताओ जल का रंग कैसा है? सूक्ष्म है ना, तो क्या है, ट्रांसपेरेंट है, कोई कलर है ही नहीं। जिसमें डालो उसके जैसा, दूध में डालोगे तो दूध जैसा हो जाता है पानी, चाय में चाय जैसा दिखता है पानी, कोई कलर मिला दो, कोई घोल दो रसना वगैरह टाइप का या कुछ भी ग्लूकोज, तो उसके जैसा हो जाता है वो पानी। अपना खुद का उसका कलर नहीं है ना। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो उस जैसा, सुरती रे सुरती तेरा रंग कैसा, मन में मिला दो तो मन जैसा, और मालिक में मिला दो तो मालिक जैसी, है ना। जब आप इन पंच तत्वों को भी अगर सूक्ष्मता से समझोगे ना, तो भी आपको बहुत सारे ऐसे ट्विस्ट और ऐसे राज पता चलेंगे। आप कहोगे अरे इतनी सारी चीजें हमारे बिल्कुल आसपास में थी, हम कहाँ कहाँ इतनी दूर दूर घूम रहे थे। है ना, कितना बड़ा असमंजस। देखो हर एक कोई सांस लेता है, कभी कोई सोचता है कि वायु हमें दिखती नहीं, क्यों नहीं दिखती? हर कोई पानी पीता है, कोई सोचता है कि पानी ट्रांसपेरेंट क्यों है? सारी चीजें तो कलरफुल है, और हमारे शरीर में 75% पानी है, और वायु के बिना हमारा शरीर चलता नहीं है। अग्नि देखो हमारे शरीर में, हमारे शरीर का एक टेम्परेचर साइंटिस्ट भी कहते हैं हर समय रहता है, अगर वो टेम्परेचर नहीं रहे तो व्यक्ति मुर्दा हो जाता है, डेड कहेंगे उसको, कहते भी हैं अक्सर, लोगों से आपने सुना होगा, कहते भी हैं लोग कि जो मर जाते हैं वो ठंडे हो जाते हैं, कि भाई शरीर ठंडा हो गया, मतलब प्राणांत हो गया। अब वो गर्मी, वो अग्नि, वो हमारे अंदर कहाँ है? बाहर तो हम अग्नि गैस पे भी देखते हैं, चूल्हे पे भी देखते हैं, लकड़ियां जलाते हैं तो भी गर्मी है ना अग्नि की। बाहर सूर्य देवता धूप देते हैं तो भी गर्मी लगती है ना गर्मी। हमारे अंदर वाली गर्मी कहाँ बैठी है, जो हमारे शरीर को हीटिंग दे रही है, टेम्परेचर रखे हुए एक। बुखार में तो और भी ज्यादा हो जाता है, और कहते हैं बुखार होता ही जब है, जब हमारे शरीर में ना कोई ऐसा बैक्टीरिया हो जाता है जिससे हमारा शरीर अपनी तपन बढ़ा देता है, ताकि वो बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाए,
बट हम उल्टी खोपड़ी के ऐसे हैं कि बुखार की गोली खा लेते हैं कि भाई बैक्टीरिया पड़ा पड़ा रहने दे, तू बुखार तू हट जा बस। उल्टा डॉक्टर के पास जाके टेस्ट करवा के ये पता करने के बजाय कि भी बुखार क्यों हो रहा है, बुखार ही की गोली फांक लेते हैं। फिर क्या होता है, थोड़े दिनों में वो बैक्टीरिया और बढ़ जाता है। 2-4 दिन आप करके देख लो घर में, बुखार हो जाए ना आपको, डॉक्टर को टेस्ट मत कराओ और बुखार की गोलियां खाते रहो ना, फिर नई बीमारी का अपने आप ही आपको आ जाएगा कि अब मेरे को जुकाम हो गया, या मुझको खांसी हो गई, या मुझको और कुछ हो गया, कोई इन्फेक्शन आ जाता है बॉडी में, पेट का इन्फेक्शन आ जाओ, कहीं और का इन्फेक्शन आ जाओ, आ जाता है ना। फिर डॉक्टर डिस्क्रिप्शन में क्या लिख के देता है, फलां फलां दवाइयाँ खाओ, आपको ये दिक्कत है, और इतने तक तो आपको बुखार बार बार आता ही रहेगा, चाहे आप बुखार की गोलियां भी खाते रहो। बॉडी क्या करती है, हमारा जो अंतर अंदर में जो इस बॉडी को चलाने वाला सिस्टम है ना, वो क्या करता है, ऑटोमेटिकली हीलिंग भेजता रहता है कि भाई ये कितनी बार से कुछ मर्जी खाता रहे, अंदर से मुझे इसका हीलिंग प्रोसेस शुरू रखना है, तो बुखार तो उतरता ही नहीं है। अब वो अग्नि कहाँ से आ रही है, कभी देखते ही नहीं, कभी झांकते ही नहीं उसकी तरफ। वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी तत्व, ये काया है ही, जो हमें बाहर से दिख रही है। अब काया ये तो नहीं है बार बार से अंदर से है ही नहीं, अंदर से भी तो है। अब आकाश तत्व कहाँ है हमारे में, मुंह खोल के देखो, अंदर में आ करोगे ना तो ब्लैंक मिलेगा, खाली भी है स्पेस, वो आकाश तत्व है। अब बाहर के ब्रह्मांड से अंदर के ब्रह्मांड में उतर के देखते हैं थोड़ा सा, बाहर आकाश तत्व में वायु है ना, जो खाली एरिया है वहां पर क्या है, 10 प्रकार की वायु खींचते हैं ना, नसों में, फेफड़े जो हमारे एब्जॉर्व करते हैं ना, केवल वो ऑक्सीजन एब्जॉर्व करते हैं, बाकी सभी वायु हमारे शरीर एब्जॉर्व नहीं करता, वो खाली स्पेस में रह सकती हैं। समझ में आया, है ना आकाश और वायु हमारे अंदर। अब वायु से नीचे नीचे की तरफ जल है। अब हमारी बॉडी में जो जल का स्तर होता है ना, वो हमारी ब्रेस्ट से नीचे नीचे, हमारी चेस्ट से नीचे नीचे होता है। पानी का स्तर हमारी चेस्ट से नीचे नीचे होता है। अगर कहते हैं बहुत बारी जब हमारे को छींक आती है ना, या फिर बहुत सौ को सुना होगा आपने, लेटे लेटे रात को क्या होता है, अचानक से ऐसे लगता है जैसे पानी ऊपर चढ़ गया, तो वो बंदा उठ जाता है एकदम से अचानक से। कहते हैं अगर दिमाग में पानी चला जाए ना तो बंदा मर सकता है, या कोमा में जा सकता है। तो अब सोच लो पानी कहाँ पे है। अब धरती पे अगर पानी आ जाएगा तो क्या होगा, प्रलय आएगी। समझ गए हमारे शरीर का कैसे सिस्टम बना रखा है मालिक ने। अब हमारी जठर अग्नि कहाँ है, पानी के अंदर स्वतः ही क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है। ऑक्सीजन हटा दें तो केवल हाइड्रोजन बच जाएगा। हाइड्रोजन क्या है, स्वतः ही जलनशील पदार्थ है। तो हमारे पेट में जो जठर अग्नि है ना, हाइड्रोजन का काम करती है। कभी कभी देखा नहीं है, पेट में अचानक से ये ना ऐसे होता है जैसे कुछ जलने लग गया, फिर हम क्या कहते हैं, बड़ी भूख लग रही है, शांत नहीं हो रही, पेट में चूहे से दौड़ रहे हैं, कुछ हो रहा है अजीब सा, कुछ खा लेती ना तो शायद ये पेट में ना जो हो रहा है ना ज्वलनशीलता से ये कम हो जाती। और जो गैस बनती है वो कैसे बनेगी, एक कुकर है उसको गैस पे रखते हैं, सीटी कब बजती है उसमें, जब ओवरफ्लो वाटर बॉईल हो जाता है तो गैस बन जाती है ना। ऐसे ही हमारे अंदर में क्या होता है, जब हमने खाना ओवर ईटिंग ईटिंग कर लिया होता है ना, तो वो क्या होता है, वो बहुत ज्यादा तेज स्पीड में पकने लगता है जठराग्नि पे, और फिर क्या होता है, हमारे पेट में गैस बनना शुरू हो जाती है। सारा शरीर के अंदर का सिस्टम बता रहे हैं आपको, बाहर कुछ नहीं ढूंढवा रहे। हम अंदर में अपनी सेहत का भी ख्याल है ना इस प्रकार से कर सकते हैं, बट हम करते ही नहीं है। क्यों, आज की दुनिया में है ना, हम आयुर्वेद से, हम अपने आप से, अपने शरीर से भी दूर हो गए हैं।
क्यों? सिर दुखा तो गोली फांक ली, पेट दुखा तो गोली फांक ली, पैर दुखा तो गोली फांक ली। ये नहीं सोचते कि वो दर्द हो क्यों रहा है, उसके पीछे कारण क्या बना हुआ है। कोज की तरफ नहीं जाते हम, ताकि वो प्रॉपर हील कर सके। हम उस कोज की तरफ नहीं जाते ना, सीधा ही उसको ट्रीट कर रहे हैं। बस सिर में दर्द है, सेराडोन खा लो, बुखार हो गया, पैरासिटामोल खा लो, है ना। ये हमने अपने साथ कर रखा है। तो हम सुख राशि अपने आप को ढूंढेंगे कैसे, जब तक अंदर में जाएंगे ही नहीं। खुद से ही इतना दूर हो जाओगे, खुद से ही दूरी बना लोगे, तो फिर खुद में उतरोगे कैसे। इसीलिए साहिब कहते हैं, तेरी काया नगर में हीरा रे हेरा तै पावेगा। अब आपको ये काया नगर समझा दिया ना अच्छी तरीके से कैसे है। इसमें ही हीरा आत्मा, जो इस शरीर को संचारित किए हुए है, वो नूर, वो प्रकाश, वो चांदना जो जब निकलता है, जब किसी को दिखता नहीं, दिखता तो है, देखने वाली आंखें आपने बंद कर रखी हैं। सबकी नजर में पड़ता है वो विनाशी, मगर कोई नहीं देख पाता। क्यों? क्योंकि कोई उसका भेद नहीं जान पाता, इसलिए नहीं देख पाता। जब उसको जानोगे, देखोगे ना संतों की शरण में जाके, तो पक्का दिखता है। और इसीलिए कहा है, तेरे गढ़ का हार जंजीरा रे सतगुरु सुलझावेगा। किसी का हार है, 9 लख का हार, और वो उलझ जाए, सुलझे ही नहीं, तो किससे सुलझवाओगे? अगर खुद उसको खिंचम तान करोगे तो क्या होगा? तारे टूट जाएंगी, बिखर जाएंगे सारे मोती, बिखर जाएंगे ना। और किसी एक्सपर्ट से सुलझवाओगे तो सुलझा देगा वो, है ना, और जल्दी से भी सुलझा देगा। इसलिए क्या कहा है, तेरे गढ़ का हार जंजीरा रे सतगुरु सुलझावेगा। सतगुरु उसको भी बोला जाता है जो सत्य के राही पर चलता और चलाता है। और सतगुरु ज्ञान देही, विज्ञान देही, और नूरी गुरु को, खेवटिया गुरु को, खेवनहार गुरु को भी कहा जाता है। एकाया गुरु को भी कहा जाता है सतगुरु। और उस एकाया गुरु से, उस जिंदा गुरु से, उस विदेही गुरु से, उस ज्ञान गुरु से, उस खेवनहार गुरु से, जो धराधाम पर आपके पास शरीरधारी गुरु है ना, सच्चा शब्द भेदी यदि, तो वो मिलवा सकता है, अन्यथा कोई नहीं मिलवा सकता। इसीलिए उसको कहा है, तेरे गढ़ का हार जंजीरा रे सतगुरु सुलझावेगा। सत्य के मार्ग पर चलाने वाले गुरु को भी सतगुरु कहा जाता है।